नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 मई गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कानून मंत्री किरण रिजिजू का मंत्रालय बदला, अब मेघवाल होंगे लॉ मिनिस्टर। ओडिशा को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। आईएएस अफसर पीके गुप्ता हो सकते हैं दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी। कर्नाटक में सिद्धरमैया सीएम, शिव कुमार डेप्यूटी होंगे और शपथ 20 को। और अब गहलोत पायलट पर होगा फैसला। और अब खबरें विस्तार से। सरकार ने कानून मंत्री किरण रिजिजू का मंत्रालय बदल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजिजू की जगह अब अर्जुन राम मेघवाल लॉ मिनिस्टर होंगे। किरण रिजिजू को अर्थ एंड साइंस मंत्रालय सौंपा गया है। रिजिजू मौजूदा और रिटायर्ड जजों पर टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने कॉलेजियम को लेकर भी कहा था कि देश में कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता है। देश में सभी लोग संविधान के हिसाब से काम करते हैं। भारतीय रेलवे लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस के नेटवर्क को बढ़ाने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 18 मई को पुरी और हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन ओडिशा के खोरधा, कटक, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर जिलों और पश्चिम बंगाल के पश्चिम मोदिनीपुर, पूर्वा मोदिनीपुर जिलों से गुजरेगी। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 1989 बैच के आईएएस अफसर पीके गुप्ता को दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति मांगी है। फिलहाल 1987 बैच के नरेश कुमार दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं। वे 20 अप्रैल 2022 से इस पद पर हैं। आईएएस अफसर पीके गुप्ता को कोरोना काल के दौरान साल 2020 में 1 मई को दिल्ली सरकार ने गुप्ता को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया था। उन्हें प्रवासी मजदूरों और दिल्ली में फंसे अन्य राज्यों के लोगों को घर जाने में मदद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 4 दिन की मान मनोवल और सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद आखिर डीके शिव कुमार मान गए। सिद्धरमैया सीएम और डीके डेप्यूटी सीएम होंगे। फैसला बुधवार देर रात केसी वेणुगोपाल के घर पर बैठक के बाद लिया गया। इसका आधिकारिक ऐलान आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। शिव कुमार ने गुरुवार सुबह कहा, मैं पार्टी के फॉर्मूले पर राजी हूं। आगे लोकसभा चुनाव है और मैं जिम्मेदारियों के लिए तैयार हूं। कांग्रेस ने आज शाम 7 बजे बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को बेंगलुरु में होगा। कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक में अगले सीएम को लेकर फैसला ले लिया है। सिद्धरमैया पर पार्टी ने भरोसा जताया है। वहीं डेप्यूटी सीएम की पोस्ट डीके शिव कुमार को सौंपी गई है। इसी के साथ कांग्रेस नेतृत्व का अगला फोकस राजस्थान की ओर है। माना जा रहा है कि पार्टी अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच झगड़े को खत्म करने की कवायद में जुटेगी। कांग्रेसी नेताओं ने ऐसा कहा कि कर्नाटक के मुद्दे को हल करने के बाद आलाकमान राजस्थान का रुख करेगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पंजाब के जालंधर में अधिग्रहित की गई जमीनों के मुआवजे को लेकर काफी दिन से धरना दे रहे किसानों पर लाठीचार्ज के बाद दोबारा फिर से पंजाब का माहौल गरमाना शुरू हो गया है। किसानों ने लाठीचार्ज के विरोध में आज दोपहर को 1 बजे पूरे पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करने का फैसला लिया है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के बैनर तले किसान और खेती मजदूर इकट्ठे होकर जालंधर, लुधियाना, फिरोजपुर, बठिंडा, अमृतसर, पटियाला, रोपड़ आदि में रेलवे ट्रैक पर बैठकर रोष जाहिर करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज करवाया है। सुप्रीम कोर्ट के चौथे सबसे वरिष्ठ जज एमआर शाह 15 मई को रिटायर हो गए। रिटायरमेंट पर दिए गए विदाई समारोह में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उनकी तारीफ की और शेर भी पढ़ा। इस अवसर पर रिटायर्ड जस्टिस शाह ने बताया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में टाइगर शाह नाम मिला था। ये नाम उन्हें सीजेआई ने दिया था। जस्टिस शाह ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व सीजेआई और वो रूस में एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने गए थे। वहां सीजेआई ने कहा था कि कोई भी काम होगा वो टाइगर को दूंगा और वो कर देगा। अजमेर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार देर शाम चाचियावास स्थित मिनरल वाटर प्लांट पर छापा मारा। यहां बिना लाइसेंसी मिनरल वाटर के नाम पर फ्लेवर्ड वाटर की पैकिंग की जा रही थी। टीम ने BIS नंबर के साथ ISI मार्का लिखे रैपर भी मिले हैं, जबकि फर्म ने BIS का लाइसेंस ही नहीं ले रखा है। प्लांट की फिलर मशीन सीज कर 12,000 लीटर पानी जांच के लिए भेजा। रिपोर्ट आने के बाद FSSAI लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। राज्य व केंद्रीय कर विभाग फर्जी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ कार्यवाही करने वाला है। कोटा में 15 जुलाई तक इनके खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत ऐसे व्यापारी उद्यमी जो कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं, केवल टैक्स सुविधा के लिए बिल बनाकर दे रहे हैं, टैक्स इनवॉइस के माध्यम से ITC का समायोजन कर राजकोष को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर उनका पंजीयन रद्द करने के लिए कर विभाग तैयारी कर रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर चल रहे भ्रामक प्रचार से व्यापारी असमंजस में हैं, लेकिन कोटा के राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त
एसडी मीणा ने स्पष्ट किया है कि व्यापारी परेशान न हो, केवल उन फर्मों की जांच होगी जो फर्जी हैं। ऐसी करीब 50 से अधिक फर्मों की जानकारी मिली है। उदयपुर में जमीन के कन्वर्जन के बदले 12 लाख की घूस के मामले में दलालों और शहरी विकास आवास विभाग के अफसरों की मिलीभगत का एक और नमूना सामने आया है। दलाल लोकेश जैन ने गिरफ्तारी से 3 दिन पहले 5 मई को ही अनापत्ति प्रमाण पत्र की कॉपी 5 मई को ही परिवादी देवीलाल चौधरी को व्हाट्सएप पर भेज दी थी, लेकिन वो एनओसी 12 दिन बाद भी यूडीएच ने यूआईटी को नहीं भेजी। इसके लिए परिवादी अब भी यूआईटी के चक्कर लगा रहा है, जबकि इस पर संयुक्त सचिव मनीष गोयल का डिजिटल हस्ताक्षर साबित करता है कि इसमें कोई खामी या त्रुटि नहीं है। मामले में एसीबी की रिपोर्ट में नामजद यूडीएच के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुंजीलाल मीणा का सरकार ने सोमवार को ट्रांसफर कर दिया। इधर परिवादी चौधरी का आरोप है कि एनओसी को यूआईटी में भेजने के लिए उन्होंने संयुक्त सचिव गोयल को कई कॉल किए, लेकिन वे रिसीव ही नहीं कर रहे। जयपुर में शुक्रवार को राजस्थान साहित्य अकादमी के पुरस्कार सम्मान समारोह 2022-23 में प्रदेश के 23 साहित्यकारों को विशिष्ट सम्मान के तहत 51 हजार रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। समारोह हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासक संस्थान के भगवत सिंह मेहता सभागार में होगा। अकादमी अध्यक्ष दुलाराम सहारा ने बताया कि भरत चंद्र शर्मा को रांगेय राघव पुरस्कार, माया अमृत को सुधींद्र पुरस्कार, अजय अनुरागी को देवीलाल सामर पुरस्कार, राजाराम भादु को देवराज उपाध्याय पुरस्कार, यश गोयल को कन्हैयालाल सहल पुरस्कार दिया जाएगा। 23 साहित्यकारों को 51 हजार रुपए की नगद विशिष्ट साहित्यकार सम्मान प्रदान किया जाएगा। समारोह में डॉक्टर बीडी कल्ला बतौर मुख्य अतिथि पुरस्कार वितरित करेंगे। जेई एडवांस्ड 4 जून को होगी। रिसर्च में सामने आया कि 10 साल में 93,926 स्टूडेंट्स ने एडवांस तक पहुंचने के बाद एग्जाम ड्रॉप कर दिया। इनमें 85% स्टूडेंट्स पेपर 1 के बाद पेपर 2 में नहीं बैठे। 5 साल में 47,605 स्टूडेंट्स ने मात्र एक सेशन का पेपर दिया। हर साल औसतन 9,000 छात्र रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एडवांस्ड नहीं देते। एडवांस्ड के सुबह व दोपहर के पेपर के संयुक्त अंकों के आधार पर रिजल्ट और ऑल इंडिया रैंक तय होती है। विशेषज्ञों के अनुसार पेपर 1 बिगड़ने के बाद छात्रों का आत्मविश्वास इतना टूट जाता है कि वे पेपर 2 अटेम्प्ट तक नहीं करते हैं। पंजाब में शराब कारोबारी दीप मल्होत्रा के घर गुरुवार सुबह 7 बजे इनकम टैक्स की रेड हुई है। उनके घर 4 गाड़ियों में टीमें पहुंची। इसके बाद उनके रिश्तेदारों के घर ऑफिस भी खंगाले जा रहे हैं। उनके बेटे का नाम दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सामने आया था। दीप मल्होत्रा के बेटे को जेल में भी जाना पड़ा था। कुछ दिन पहले ही वो जमानत पर बाहर आया है। वहीं कुछ दिन पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी पहले यहां रेड कर चुकी है। दीप मल्होत्रा 2012 में फरीदकोट से अकाली दल के एमएलए रह चुके हैं। दीप मल्होत्रा के साथ जीरा शराब फैक्ट्री के सीईओ पवन बंसल पर भी रेड हुई है। उदयपुर में बिना मंजूरी और टेंडर के छोटी तलाई नाड़ी बनाने के मामले में अब तक सीधी कार्रवाई से बच रहे विभाग ने आखिर 3 दिन बाद फैसला लिया। बुधवार देर शाम सीसीएफ आरके सिंह ने सायरा के रेंजर मानवेंद्र सिंह और फॉरेस्टर गणपत सिंह को जांच पूरी होने तक एपीओ कर दिया। दोनों को सीसीएफ ऑफिस में अटैच किया है। हालांकि अपने ही विभाग के साथियों के बचाव के लिए भी कई तर्क दिए हैं। उधर डीएफओ शशि सुपांग ने बुधवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सीसीएफ आरके सिंह को सौंप दी। डीएसटी टीम ने मालपुरा कस्बे में आईपीएल मैचों में 7 दिन में करीब 10 करोड़ रुपए का ऑनलाइन सट्टा पकड़ा है। पुलिस ने मामले में 7 सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 6.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। साथ ही एक कार और 10 मोबाइल भी जब्त किए हैं। इसके अलावा इनसे जुड़े 12 बड़े सटोरियों को चिन्हित किया है। ये कार्यवाही मुखबिर की सूचना पर मिले इनपुट के बाद की है। एसपी राजर्षि राजवर्मा ने बताया कि कुछ दिन से मालपुरा में मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगाने की सूचना मिली थी। उसके बाद इन्हें पकड़ने के लिए प्रशिक्षु आरपीएस रवि शर्मा के नेतृत्व में मालपुरा थाने की टीम गठित की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।